Hello everybody, this is सुरेश स्वदेशी here. ये वीडियो रिलेटेड है इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक कंजंक्शन से। तो देखते हैं कंजंक्शंस क्या होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश ग्रामर में इसका रोल क्या है, कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं. सो लेट्स सी. Conjunctions are joining words. They help in joining words, groups of words and even sentences. Conjunctions को joining words भी कहा जाता है, अर्थात जो दो वर्ड्स या ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है उस वर्ड को इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन कहा जाता है. इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शंस जो हैं वो दो टाइप्स के माने गए हैं. वन coordinating conjunctions and the second is subordinating conjunctions. तो पहले हम देख लेते हैं coordinating conjunctions क्या होते हैं. Coordinating conjunctions are the words which join words or sentences that belong to the same part of speech. Coordinating conjunctions किसे कहा जाता है? ये वे वर्ड्स हैं जो वर्ड्स या सेंटेंसेस को जो कि एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं या एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के हैं उनको कंजक्ट करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाउन्स, बॉयज एंड गर्ल्स, पेन और पेंसिल. प्रोनाउंस में जैसे आई एंड सी, यू और मी. एडजेक्टिव्स में देखिए सैड एंड टायर्ड, रिच बट डिसऑनेस्ट, इंटेलिजेंट बट नॉटी. एडवर्ब्स में हियर एंड देयर, स्लोली बट स्टेडी. तो यहाँ पर ये देखने को आया कि एक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच वाले जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं या सेंटेंसेज है उनको ज्वाइन करते हैं. कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं. अतुल एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड्स. सो हियर अतुल और रवि को जोड़ रहे हैं, कंजक्ट किया है, ज्वाइन किया है. 2 and 2 make 4. तो यहाँ पर 2 and 2 को एंड कंजक्शन से जोड़ा गया है. He failed but he did not lose heart. वह फेल हो गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. तो यहाँ पर ये दो वर्ड्स है, दो सेंटेंसेज है. He failed, he did not lose heart. तो इसको हमने but कंजंक्शन से ज्वाइन किया. यहाँ पर देखें अलग अलग टू डिफरेंट सेंटेंसेज है, दो अलग अलग सेंटेंसेज है और उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं. मोनो इज गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग विद हिम. तो यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेज है, उनको ज्वाइन किया गया है एंड से. मोनो इज गोइंग टू स्कूल एंड आई एम गोइंग विद हिम. तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन से इन दो डिफरेंट सेंटेंसेज को ज्वाइन किया गया है. काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से टाइप के होते हैं वो देखिए. क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, सेकंड एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, थर्ड अल्टरनेटिव कंजंक्शंस एंड फोर्थ इलेटिव कंजंक्शंस. आई एम रिपीटिंग, एक बार वापस दोहरान कर लें. फर्स्ट क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, सेकंड एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, थर्ड अल्टरनेटिव कंजंक्शंस एंड फोर्थ इलेटिव कंजंक्शंस. अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम एक एक करके चेक कर लेते हैं. फर्स्ट क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस. These type of conjunctions join one statement with the other. ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से ज्वाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी वेंट टू आगरा एंड सो द ताज. तो यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस स्टेटमेंट्स थे. वी वेंट टू आगरा एंड द अदर वाज, दूसरा स्टेटमेंट था हमने ताजमहल देखा या ताज को देखा. तो इसको हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया. We went to Agra and saw the Taj. तो ये cumulative conjunction हुआ. I opened my book and I began to read. तो यहाँ पर दो sentences थे. I opened my book and I began to read. उनको and से connect करके and conjunction से जोड़ करके हमने एक ही sentence बनाया, single sentence बनाया. I opened my book and began to read. Next example, he came in and all stood up. तो यहां पर भी दो सेंटेंस थे. he came in and all stood up. तो ये दो को हमने कनेक्ट किया एंड से और एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट किया. डॉग्स बार्क एंड बर्ड्स चिप. तो डॉग्स बार्क वन सेंटेंस, बर्ड्स चिप सेकंड सेंटेंस. कनेक्ट किससे किया, कंजक्ट किससे किया, ज्वाइन किससे किया, एंड से. डॉग्स बार्क एंड बर्ड्स चिप. नेक्स्ट सेकंड एडवर्सेटिव कंजंक्शंस. एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं? These conjunctions join two opposite statements together.
ये अपोजिट स्टेटमेंट्स को, जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं, अब विरोधाभासी हैं, उनको कंजक्ट करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज रेगुलर बट सोहन इज इरेगुलर। तो यहाँ पर दो सेंटेंस थे, मोहन रेगुलर है, सोहन इरेगुलर है, और दोनों को बट से कनेक्ट किया, तो यहाँ कंजंक्शन बट। सी इज स्लो बट सी इज श्योर। तो यहाँ पर सी इज स्लो एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है सी इज श्योर। तो यहाँ पर इनको कनेक्ट करते हुए बट कंजंक्शन से जोड़ते हुए हमने लिखा सी इज स्लो बट सी इज श्योर। Another example, he is poor, one sentence, he is honest, second sentence, इसको कंजंक्शन स्टिल से जोड़ा गया, he is poor still he is honest. थर्ड टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस क्या है? दीज कंजंक्शंस जॉइन टू ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स। दो ऑल्टरनेट है, मींस दो ऑल्टरनेटिव वे पे स्टेटमेंट्स को लिखा गया है। आइदर सिट साइलेंटली और गेट आउट। तो यहां कहा गया या तो चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो बाहर चले जाओ। शी मस्ट क्राई और शी मस्ट डाई, या तो उसको वो या तो रो ले या मर ले। तो यहां पर और कंजंक्शन का यूज किया गया और ऑल्टरनेट प्रोवाइड किया गया। वॉक केयरफुली एल्स यू विल मिस द ट्रेन। तो यहां पर या तो जल्दी चल लो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो एल्स आपका जो है वो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। कीप क्वाइट और गो आउट, चुप रहो नहीं तो बाहर चले जाओ। तो ये और एल्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस का काम कर रहे हैं, और ये जो हैं ऑल्टरनेट्स अवेलेबल करवाते हैं या ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस क्या है? इलेटिव कंजंक्शंस join such two sentences out of which one is the result of the other. ये ऐसे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है जिनमें से एक दूसरे का रिजल्ट होता है। मींस वन सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस का रिजल्ट होता है। कैसे? ही इज फीलिंग अनवेल सो ही कैन नॉट कम टू द स्कूल। अब यहां पर एक सेंटेंस है ही इज फीलिंग अनवेल, एंड द सेकेंड सेंटेंस है ही कैन नॉट कम टू द स्कूल। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, बट इसको सो से कनेक्ट किया और इसको बनाया गया ही इज फीलिंग अनवेल सो ही कैन नॉट कम टू द स्कूल। तो यहाँ पर जो ये ही कैन नॉट कम टू द स्कूल है वो फीलिंग अनवेल का रिजल्ट है, क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो आ नहीं सकता, स्कूल नहीं आ सकता। सेकेंड एग्जाम्पल, आई कैन नॉट गो फॉर इट इज वेरी डार्क। तो यहाँ पर अगेन टू सेंटेंसेस हैं, आई कैन नॉट गो मैं नहीं जा सकता, और सेकेंड सेंटेंस है इट इज वेरी डार्क ये बहुत अंधेरा हो गया है। तो इसको जोड़ा गया फॉर कंजंक्शन का यूज करते हुए। क्या कहना चाह रहे हैं? आई कैन नॉट गो मैं नहीं जा सकता, फॉर क्योंकि इट इज वेरी डार्क अंधेरा बहुत हो गया इसलिए मैं नहीं जा सकता। सो आई कैन नॉट गो इज द रिजल्ट ऑफ इट इज वेरी डार्क। ये जो पार्ट है ये इसका रिजल्ट हो गया। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? Subordinating conjunctions are the words that join subordinate clause to the other clause. ये वे conjunctions होते हैं या जो हैं वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सबऑर्डिनेट क्लोज को अदर क्लोज से कनेक्ट करते हैं या ज्वाइन कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। तो यहां पर इफ जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है और वो इस क्लोज को इस क्लोज से कनेक्ट कर रहा है। If he comes, I shall help him. अगर वो आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल, I was writing a letter when mother came. तो जब माँ आई तब मैं लेटर लिख रहा था। तो यहाँ पर when वाला जो क्लोज है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है ये इससे कनेक्ट हो रहा है जो अदर क्लोज है। रिमेंबर, याद रखने की बात क्या है? इफ, दैट, आफ्टर, बिकॉज, दो, ऑल्दो, while, how, till, until, before, unless, as, when, where, then, since, etc. are subordinating conjunctions. ये सभी subordinating conjunctions कहलाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। If you work hard, you will succeed in the examination. She says that honesty is the best policy. You failed because you did not work hard.
Although he is poor, he is honest. Though he is rich, yet he is not happy. She went after she had finished her work. Make hay while the sun shines. Wait here till father comes. I do not know how the thief entered the house. Do not go until I return. Stay where you are. The ox is more useful than the donkey. Since she was not there, I spoke to her mother. She had reached the station before the train arrived. Unless you work hard, you will not pass. He walks slowly as a blind man walks. We saw a black snake when we were going to school. तो इन सेंटेंसेज में if, that, because, although, though, after, while, till, how, until, where, then, since, before, unless, as and when, ये सभी जो हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं. यूज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है उनका यूज क्या है वो देखते हैं. Subordinating conjunctions are used to express time, cause or reason, purpose, condition, consequence, concession, comparison, manner, etc. Subordinating conjunctions जो हैं वो time यानी समय, कारण या लॉजिक तर्क, पर्पज यानी उद्देश्य, कंडीशन यानी शर्त, कॉन्सिक्वेंस मीन्स परिणाम, कंसेशन मीन्स स्वीकृति, कंपैरिजन मीन्स तुलना, मैनर मीन्स आचरण या पैटर्न या मेथड, इनको व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं. तो हम इनको एक एक करके देख लें. ये क्या है इनके यूजेस. तो सबसे पहले है टाइम. टाइम वाले कंजंक्शंस कौन कौन से हैं. व्हेन, टिल, बिफोर, आफ्टर. एग्जांपल्स क्या है. शी वाज स्लीपिंग व्हेन आई केम. जब मैं आया वह सो रही थी. तो यहाँ पर शी वाज स्लीपिंग, आई केम. तो टू थिंग्स आर हैपनिंग. ज्वाइन किया व्हेन से, जब. वेट टिल मदर कम्स बैक. जब तक मां नहीं आ जाती इंतजार करिए. तो यहां जब तक के अर्थ में टिल का यूज हुआ. सी लेफ्ट बिफोर अंबिका केम. तो यहां पर सेंटेंसेस है. सी लेफ्ट, अंबिका केम. तो यहां पर बिफोर जो है वो टाइम बता रहा है कि सी लेफ्ट बिफोर, पहले, अंबिका के आने से पहले वह चली गई. He reached the station after the train had left. तो यहां पर दो सेंटेंसेस. He reached the station, the train had left. तो यहां पर आफ्टर से इसको कनेक्ट किया गया. तो कंजंक्शन आफ्टर कि वह उस स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी. दूसरा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्सप्रेशन है वो है रीजन और कोज. कारण या कारण जो भी है, तर्क दोनों का ही. रीजन और कॉज इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ बिकॉज, एज एंड सिंस. तो एज, बिकॉज और सिंस का प्रयोग करते हुए कारण बताए जाते हैं कि कोई भी कार्य हुआ वो किसका कारण से हुआ. एज शी वाज अस्लीप आई डिड नॉट डिस्टर्ब. चूंकि वो सो रही थी तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. तो एज क्या हुआ, कारण बता रहा है कि मैंने उसको डिस्टर्ब क्यों नहीं किया, बिकॉज वो सो रही थी. तो कारण बताने के लिए. यू मस्ट फेल बिकॉज यू डू नॉट वर्क हार्ड. तुम कठिन परिश्रम नहीं करते इसलिए तुम फेल होगे, पक्का फेल होगे. तो यहां पर बिकॉज जो है कारण बता रहा है कि फेल होने का कारण क्या रहेगा, कठिन परिश्रम नहीं करना. सिंस शी इज हियर आई शैल हेल्प यू. हर हेल्पर, चूंकि वो यहां है इसलिए मैं उसकी मदद करूंगा. तो उसके यहां होने के कारण मैं उसकी मदद करूंगा. तो ये कारण बताने वाले subordinating conjunctions. Purpose, उद्देश्य. Use of that and lest express purpose. Use of that and lest expresses purpose. तो that या lest का प्रयोग purpose को बताता है. Walk slowly lest you should fall. धीरे चले नहीं तो गिर जाएंगे. तो यहां पर lest जो है purpose बता रहा है कि धीरे क्यों चले, भाई गिरने से बचना है. purpose ये है. वी ईट, हम क्यों खाते हैं, क्योंकि वी मे लिव सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें. तो यहाँ पर ये लेस्ट और दैट का जो कंजंक्शंस का यूज हुआ है वो पर्पस को बताने के लिए हुआ. नेक्स्ट इज कंडीशन, शर्त. द यूज ऑफ इफ एंड अनलेस एक्सप्रेसेस कंडीशन. ये शर्त बताने वाले
कंजंक्शंस है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। आई शैल नॉट अलाउ यू अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ, मैं तुमको तब तक अलाउ नहीं करूंगा जब तक कि तुम सत्य नहीं बोलोगे। तो यहाँ जब तक की, तो ये कंडीशन बता रहा है कि जब तक तुम सच नहीं बोलोगे मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। इफ यू गो आउट इन रेन यू विल फॉल इन, अगर तुम बारिश में बाहर जाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे। तो यहां पर इफ यू गो आउट इन रेन, तो यहां पर कंडीशन लगाई गई है कि अगर आप बारिश में बाहर जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट इज रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। ही इज परिणाम बताने वाले जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है वो कौन कौन से हैं, ये है दैट। तो देखते हैं कैसे होता है। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना बूढ़ा है कि वह चल नहीं सकता। तो ये परिणाम बता रहा है कि उसकी उम्र इतनी है और उसके परिणाम स्वरूप वो चल नहीं सकता। आई एम सो पुअर दैट आई कैन नॉट परचेज फूड फॉर द डे, मैं इतना गरीब हूं कि मैं दिन का खाना भी नहीं परचेज कर सकता। तो यहां पर गरीबी का परिणाम क्या बताया गया, खाना नहीं खरीद सकता। शी इज सो स्लो दैट शी कैन नॉट राइट ऑन टाइम, वो इतनी धीमी है, इतना धीमा लिखती है कि वो समय पर नहीं लिख सकती। तो ये इसका परिणाम उसके स्लो होने के परिणाम स्वरूप वो लिख नहीं सकती। कंपैरिजन, तुलना। यू स्पीक फास्टर देन शी राइट्स, तुम उसके लिखने से भी तेज बोलते हो, यानी तुम तेज बोलते हो और वो धीरे लिखती है। तो यहाँ तो कंपैरिजन हो रहा है लिखने का, उसके लिखने का और आपके बोलने का। तो यहाँ पर यू स्पीक फास्टर देन सी राइट्स, तो यहाँ कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव जो वर्ड है कंजंक्शन है वो है देन, THN। आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू आर, तो यहाँ पर आई एंड यू का जो कंपैरिजन किया गया है स्ट्रॉन्गनेस का। द लायन इज लार्जर देन द डॉग, तो यहाँ पर लॉयन और डॉग की साइज का कंपैरिजन किया गया देन का यूज करते हुए। हियर द कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग देन, तो देन का यूज करते हुए कंपैरिजन किया गया। मैनर को एक्सप्रेस करने वाले जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो हैं एज। तो यहाँ पर शी में डू एज शी लाइक्स, तो तरीका बता रहे हैं कि वो कर सकती है जैसा वो चाहे, यानी करने का मैनर हो सकता है। यू वॉक स्लोली एज ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, तुम इतना धीरे धीमे चलते हो जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति चलता है। तो तरीका बता रहे हैं चलने का, वॉकिंग। शी डिड एज शी वाज आस्क्ड, उसने वैसा ही किया जैसा उसको कहा गया था। तो यहाँ पर मैनर ऑफ डूइंग समथिंग। कंसेशन, तो यहाँ पर ये कंसेशन को व्यक्त करने वाले कुछ वर्ड्स हैं, ऑल्दो एंड दो, यद्यपि। तो ये कैसे हैं, ऑल्दो शी इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, सॉरी यहाँ पर शी के साथ शी आएगा। ऑल्दो शी इज रिच शी इज नॉट हैप्पी, हालांकि यद्यपि वह बहुत धनी है या धनी है लेकिन वह खुश नहीं है। तो ये कंसेशन टाइप जो है एक्सप्रेशंस हैं। दो ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, यद्यपि वह गरीब है लेकिन खुश है। तो ये कंसेशन को शो करने वाले कंजंक्शंस विच आर यूज्ड इन पेयर्स, कुछ कंजंक्शन ऐसे हैं जो कि पेयर्स में यूज होते हैं। तो देखते हैं कौन से हैं। आइदर ओ, या तो या, इसका हिंदी अर्थ होता है या तो या, ऑप्शनल है। आइदर कनिष्का और कोमल हैज डन दिस, या तो ये काम कनिष्का ने किया है या तो ये कोमल ने किया है। आइदर कम इनटू द रूम और गो अवे, या तो कमरे में आ जाइए या चले जाइए। तो आइदर और, दोनों में से किसी एक का काम। नाइदर और, न तो ये ना तो ना, मतलब दोनों ही नहीं। तो ये दो को नकारने वाला है और ये दोनों में से किसी एक का विकल्प चुनने को कहता है। नाइदर बुक्स नॉर नोटबुक्स आर इन माई बैग, न तो मेरे बैग में पुस्तकें हैं और न ही उत्तर पुस्तिकाएं हैं। तो इसका मतलब ये दोनों में से कोई भी नहीं है, न तो ये न तो वह। नाइदर कार्स नॉर बाइक्स क्रिएट लेस पॉल्यूशन, न तो कार न ही बाइक जो है वो कम प्रदूषण करती है, यानी दोनों ही प्रदूषण अच्छा फैलाती हैं। तो यहाँ पर न तो न के अर्थ में नाइदर नो। थर्ड इज नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि वह भी। तो यहाँ दोनों की बात कर रहा है। एन एप्पल इज नॉट ओनली टेस्टी बट ऑल्सो न्यूट्रिशियस, एक एप्पल जो है वो न केवल स्वादिष्ट होता है बट पोषक भी होता है या
पोषण प्रदान करने वाला भी होता है, न्यूट्रिशियस होता है। दिस बॉय इज नॉट ओनली स्मार्ट बट इंटेलिजेंट ऑल्सो। ये लड़का न केवल स्मार्ट है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब है न केवल बल्कि यह भी। ऑल्दो, दो और येट। ऑल्दो, दो, आजकल दो का यूज किया जाता है, तो पहले ऑल्दो था। ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। तो ऑल्दो, येट या दो या येट ये दोनों ही होते हैं। दो ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, और यद्यपि वह गरीब है लेकिन खुश है। नो सूनर डिड दैट। तो ये इसका अर्थ होता है कि ये काम हुआ ही था कि तभी ये हुआ, तो साथ के साथ कंपैरिजन वाला मामला। नो सूनर डिड शी सी द टीचर देन शी रैन अवे। जैसे उसने टीचर को देखा भी नहीं था कि वह भाग गई, यानी देखते ही भाग गई। नो सूनर हैड दे स्टार्टेड देयर वॉक देन इट स्टार्टेड टू रेन। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू ही की थी कि बारिश स्टार्ट हो गई। तो ये नो सूनर डिड देन और नो सूनर हैड वाला देन वाला जो सेंटेंस है उसका अर्थ इसी संदर्भ में आता है। हार्डली वेन, हार्डली का मतलब रेयरली, जिसकी अकरेंस जो है या जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है बहुत रेयर है, तो तब, मुश्किल से तब। तो ऐसा क्या होता है? She had hardly as eaten a few bites when she felt vomiting. उसने मुश्किल से ही कुछ बाइट्स लिए थे कि उसको वॉमिटिंग फील हो गई। तो यहाँ पर मुश्किल से तब। बोथ एंड, ये भी और वह भी, यानी दो हैं और दोनों की बात कर रहा है। माई नेबर इज बोथ विक्ड एंड माइजर। मेरा पड़ोसी दोनों दुष्ट भी है और कंजूस भी है। तो जब दो वर्च्यूज या दो चीजों को बताया जाता है, दोनों एप्लीकेबल होती है, तो बोथ एंड का यूज किया जाता है। वेदर और, या तो या। इट इज नॉट सर्टेन वेदर इट विल रेन और नॉट। ये निश्चित नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो वेदर इट विल रेन, कि क्या बारिश होगी या नहीं होगी ये निश्चित नहीं है। तो इस संदर्भ में वेदर और का प्रयोग किया जाता है। स्कार्सली व्हेन, तो जैसे रेयरली था या हार्डली था, वैसे ही मुश्किल से जब। शी स्कार्सली हर्ड द न्यूज व्हेन शी स्टार्टेड टू क्राई। उसने खबर सुनी भी नहीं थी कि वह रोने लग गई। तो इसका मतलब कि खबर सुनने के साथ ही शी स्टार्टेड क्राइंग, तो रोना स्टार्ट कर दिए। तो ये उस सेंस में स्कार्सली व्हेन का यूज पेयर में होता है। नाउ यूज ऑफ एज सून एज इफ एंड एज वेल एज। ये कुछ सेंटेंसेज है जिनका यूज होता है। एज सून एज माई फादर केम माई फ्रेंड्स रन। जैसे ही मेरे पिताजी आए मेरे दोस्त भाग गए। जैसे ही मेरे पिताजी आए मेरे दोस्त भाग गए। दूसरा है एज वेल एज, ये भी और ये भी। सुशांत एज वेल एज कुशाल इज गिल्टी। सुशांत और साथ में कुशाल दोनों ही अपराधी हैं या दोषी हैं। तो यहां पर ये भी और ये भी दोनों का ही आता है। एज इफ जैसे कि। आई विल गो टू स्कूल इवन इफ इट रेन्स। तो इवन इफ या एज इफ। तो आई विल गो टू स्कूल इवन इफ इट रेन्स हैवीली। अगर तेज बारिश भी होगी तो भी मैं स्कूल जाऊंगा। तो इवन इफ यहां तक की तेज बारिश होती है तो भी मैं स्कूल जाऊंगा। शी स्पीक्स इंग्लिश एज इफ शी वर इंग्लिश मैन। इसकी जगह वुमेन बोल सकते हैं, जनरली ट्रेंडिंग वाला वर्ड होता है मैन। तो शी स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी ऐसे बोलते हैं जैसे कि वह अंग्रेज हो या इंग्लैंड का निवासी हो, ऐसे वह अंग्रेजी बोलती है। तो जैसे कि, तो ये एज इफ, एज वेल एज और एज सून एज का यूज रहा। तो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल बेनिफिट यू लॉट। तो देखते रहिए, ज्ञान के लिए ज्ञानालय।